लेकिन अब सीधे आपके पास आते हुए असीम वकार जी, सरकार भी तो यही कह रही थी ना, कोर्ट में जाकर उसने भी यही कहा था कि मदरसा एक्ट की तमाम बातों को खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ उसके प्रावधानों को लेकर सरकार की ओर से आपत्ति थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता छोड़कर रखा हुआ है कि आगामी दिनों में अगर सरकार चाहे तो उस प्रावधान के तहत उसमें बदलाव कर सकती है। तो फिर निशाने पर योगी सरकार क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने सबको बहुत गौर से सुना। भारत सरकार का एक विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आप उसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको बहुत से बोर्ड्स वहाँ एजुकेशन बोर्ड रजिस्टर्ड हैं, लगभग 65 एजुकेशन बोर्ड भारत में चल रहे हैं। तो सिर्फ मदरसा बोर्ड से परेशानी क्या है, बाकी से आपको कोई परेशानी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अब कहने जा रहा हूं कि मदरसा बोर्ड धार्मिक शिक्षा देता है तो उससे परेशानी है, धार्मिक शिक्षा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड उज्जैन ये काहे की शिक्षा देता है? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है। भारतीय शिक्षा बोर्ड हरिद्वार, संस्कृत बोर्ड उत्तर प्रदेश, जो हमारे सरकार उत्तर प्रदेश की, यहाँ के ऊपर संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत बोर्ड, इतने रजिस्टर्ड हैं। एंग्लो इंडियन बोर्ड। तो सिर्फ मदरसों से दिक्कत है, आपको परेशानी है। अभी मैं मोहसिन रजा साहब को सुन रहा था, बहुत तरक्की की बातें कर रहे थे। कहने लगे साहब हम टोपी और ऊंचे पजामे को बदलकर टाई पहनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी, आप बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। साथ में कहा कि साहब टोपी उतार कर, नहीं कहा। हाँ टाई पहनाना, हाँ बिल्कुल टाई पहनाना चाहते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं, लेकिन जिस पार्टी में आप हैं, इस पार्टी की तरफ आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े धार्मिक साधु संतों का एक तबका है जो कपड़े ही नहीं पहनता है। अखाड़ा कोई कपड़े नहीं पहनता है। उसको लंगोट तो पहना दीजिए, टाई बाद में पहनाइएगा। कब पहना रहे हैं आप उसको लंगोट? मैं जवाब आपसे चाहता हूं। और यह हंसी का विषय नहीं है, यह सीरियस और सिंसियर विषय है। इसके बारे में सोचिएगा सर। ये दो बातें मैंने आपसे की, इसका जवाब अगर हो तो दे दीजिए कि 65 बोर्ड हैं, किसी से दिक्कत नहीं, सिर्फ मदरसा शिक्षा बोर्ड से दिक्कत है आपको। और दूसरा, अगर आप हमें टाई पहनाना चाहते हैं तो अपने वालों को लंगोट कब पहनाएंगे? सभी से सवाल है, जरा जवाब दे दीजिए। विशाल मिश्रा जी, वो अब पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। रहमानी साहब हमारे साथ हैं, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, किस तरीके से यहाँ पर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कितना लैपटॉप बांट दिया, कितना विश्वविद्यालय खोल दिया। तो थोड़ा होमवर्क करके आया करें तो ज्यादा उचित होगा, तथ्यों पर बात करना आसान होगा। शायद ये भूल गए कि इसी साल 1800 करोड़ रुपए लैपटॉप के लिए स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है। 16 राज्य विश्वविद्यालय नए बने हैं कि नहीं बने। और तो और चित्रा जी, अभी इसी साल 1 महीने पहले 3 नए विश्वविद्यालय नोएडा, आगरा और लखनऊ में जो है का उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन बात यह है ना कि और अभी गोरखपुर में, उत्तर भारत की मतलब गोरखपुर में पूरे देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय बना है कि नहीं बना है। तो थोड़ा वर्कआउट करके बात किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर जो है तुलना की जा रही थी महर्षि संदीपनी विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है। कभी वहां का सिलेबस देखा है आपने? वहां पर वास्तुशास्त्र पढ़ाया जाता है, वहां पे ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है, वहां पर वैदिक गणित की शिक्षा दी जाती है, वैदिक संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप ये यहाँ पे एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि नहीं, किस तरीके से जो है वो योगी सरकार इसके अगेंस्ट में थी। चित्रा जी, लोग बात को पूरा अधूरी की बात करते हैं। अभी भी क्या कहा है जो है माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा है, चित्रा जी, जो कहा है आज के डिसीजन में, वो ये कहा है कि provision of Madrasas Act which deals with Fazil and Kamil dealing with higher education is in conflict with UGC Act and is thus set aside as constitutional। पहली बात हुई कि नहीं हुई, जैसा कि अभी जो है रागी सर बोल रहे थे, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ये बात नहीं बताते कि जब सुनवाई हो रही थी जो है पीछे जो है बीते मंगलवार को, तब उत्तर जो है जो सरकार की तरफ से नटराजन जी पक्ष रख रहे थे, उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने उन प्रोविजन की बात की है
जिस प्रोविजन को लेके दिक्कत है कि वो आगे जाएंगे तो कहां जाएंगे। और अभी आज माननीय न्यायालय की टिप्पणी क्या है कि बिल्कुल सरकार को अधिकार है, सरकार फंड देती है कि आप किस तरीके से जो है चीजों को जो है रेगुलेट कर सके। अगली बात, ये चीज यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त में भी तो अंतर होता है। चित्रा जी, इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं कि 23,000 कुल मदरसे जो यूपी में चल रहे हैं उसमें से 16,000 लगभग मान्यता प्राप्त हैं। और जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उनका सर्वे कराना शुरू किया तो लगभग 8,500 के आसपास निकल के आए कि जो गैर मान्यता प्राप्त है। वो जब आधुनिकीकरण का स्कीम शुरू किया और उसमें से ये भी चीज भी तो बताइए कि 560 का एडेड है, सरकारी अनुदान प्राप्त है, उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अनुदान प्राप्त है ना, तो फिर ये क्या दर्शाता है? एक प्रकार से एक ही नैरेटिव सेट कर देना कि नहीं सरकार अगेंस्ट है, सरकार के खिलाफ अगेंस्ट है, सरकार विभांतरण करना चाहती है। तुष्टिकरण की बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं करते भाई साहब? आप ही के समय में तो वो जब घोषणा पत्र हुआ था तब एक विशेष वर्ग के लोगों को मुकदमे की पैरवी जो है जो बम ब्लास्ट के आरोपी थे उनको मुकदमे से छोड़ने की बात की जा रही थी। तो माननीय न्यायालय की क्या टिप्पणी की चाहिए? तो पद्म विभूषण जो है पुरस्कार दे दीजिए। अरे तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं, यहाँ तो आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है, उसके बाद फिर नए सिरे से हम आगे बढ़ेंगे। रहमानी साहब, लेकिन एक और बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही है उसको गौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़ी बात कही गई है, देखिए मदरसा बोर्ड की ताकत पर भी उसकी दोनों डिग्रियों पर तलवार चलाया गया है सीधे तौर पर। क्या इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं? और यहां पर सरकार के लिए एक राह भी छोड़ी गई है कि अगर वो तब्दीली करना चाहती है तो वो फंड देती है, वो तब्दीली कर सकती है, इसके लिए एक अलग से जगह भी छोड़ी गई है रहमानी साहब। तो आगे आने वाले वक्त में अगर सरकार कुछ तब्दीली करेगी तो उसको लेकर फिर बवाल तो नहीं होगा? देखिए चित्रा जी, बात बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई विवाद नहीं है। पिछले कोई 20 साल पहले मुझे याद है देश में कोई मदरसा बोर्ड नहीं था, सारे के सारे मदरसे अपने अंदाज से चलते थे। हमने मुतालबा किया था, खुद किया था कि देयर मस्ट बी अ मदरसा बोर्ड टू रेगुलेट द मदरसा एजुकेशन एंड देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by those madrasas and approved by the state governments and the central governments। उसमें बहुत विवाद हुआ था, उस वक्त भी विवाद हुआ था, हमारी कम्युनिटी ने विवाद किया था कि हमको बोर्ड नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड बने, एक कदम आगे बढ़े, कोर्ट में जाए बगैर हम लोगों ने बोर्ड बनवाया और आज बोर्ड है। और ये बात सही है, अभी आसिफ वकार साहब ने जो कहा, मैं भी एक्चुअली वो बात कहना चाहता था कि इतने सारे प्राइवेट बोर्ड है। अर्जुन सिंह जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे उसके बाद शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जिस तेजी से इस देश में हुआ, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, कितनी बड़ी तादाद में हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस वक्त देश में है। और अब यूजीसी कह रहा है यूनिवर्सिटीज को कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए, अपने फंड्स खुद से जनरेट कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर कह रहा है इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को कि अब आप, तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम है। मैं ये जो एमए और बीए के इक्विवेलेंट बनाया जाता है उस लेवल पर तो हो ही नहीं सकता। जिस लेवल पर बोर्ड्स है वो सही है, बोर्ड्स जिस लेवल पर है 65 के करीब बोर्ड, उसमें मदरसा बोर्ड भी एक पार्ट है। एक बात, दूसरी बात, जिस तरीके से आप अभी जो साहब फरमा रहे थे, अगर आप ज्योतिष की शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप हिंदू संस्कार की शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप व्यायाम की, योगा की शिक्षा दे रहे हैं, वेल एंड गुड, आपका दायरा इख्तियार है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा दायरा इख्तियार है कि मैं इस्लामी संस्कारों की शिक्षा दूं। मेरे यहाँ नमाज, आप लोगों को नमाज सिखाने वाले लोग कौन होंगे, कुरान सिखाने वाले लोग कौन होंगे, दीन में को सिखाने वाले लोग कौन होंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूशंस कायम करना मेरा राइट है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। और चूंकि सबको यहाँ पर अपने अपने मजहब की तालीम देने का इख्तियार हासिल है और हुकूमत को फंड्स देने की जिम्मेदारी है। मैं एजुकेशन से बराह रास्त वाबस्ता हूँ। दिल्ली में एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, पिछले 122 साल से हम 12वीं क्लास तक के स्कूल में खुद उसका चेयरमैन हूं। रोजाना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यही बातें तो सरकार, उसने पूरे एक्ट को तब्दीली करने की तो कोई बात कही नहीं थी, यही बात तो सरकार भी कह रही है रहमानी साहब। नहीं, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि मदरसे का नाम लेके काटने की पॉलिसी बीजेपी का शौक है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है नफरत फैलाने के सिवा। वरना यहाँ पर सैकड़ों साल से मदरसा एजुकेशन भी चल रही है और सैकड़ों साल से
विद्यालयों की भी, शिशु मंदिरों की भी चल रही है। किसी को ना हिंदुओं को तालीम देने पर कोई एतराज है ना मुसलमानों को। लेकिन 10 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई, अचानक हिंदू खतरे में पड़ गया और हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा पैदा हो गया। ये बीजेपी के बाद आने के बाद हुआ है, इससे पहले नहीं था। वरना क्या जरूरत थी मदरसा बोर्ड पर कोर्ट में जाने की? कौन लोग गए कोर्ट में? क्यों गए? ठीक है, आपने ये बड़ी बातें कही है, आपने ये बड़ी बातें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।